पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अप्पम वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। दो शब्दों का प्रयोग किया गया है इस श्लोक में। एक शब्द है वृत्त और दूसरा शब्द है वित्त। श्लोककार ने कहा, वृत्त की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्त से मतलब है चरित्र, आचरण, शुद्ध आचरण। तो चरित्र की सुरक्षा प्रयत्न पूर्वक आदमी को करनी चाहिए। अब दूसरा शब्द है वित्त। वित्त यानी धन, जैसे वित्त मंत्री धन के मंत्री। वित्त के लिए कहा कि वह तो आता है चला जाता है, क्योंकि यह लक्ष्मी चंचल कही गई है। कभी है, कुछ समय है, फिर कभी जा सकती है। तो वित्त आता है चला जाता है, उस पर जितना ध्यान दिया जाता है उससे ज्यादा ध्यान आदमी को अपने वृत्त चरित्र पर देना चाहिए। धन से कोई कमजोर भी है और वृत्त से मजबूत है तो धनाभाव की कमजोरी गौण हो जाएगी, वृत्त की मजबूती सामने आ जाएगी, वो बड़ी शक्तिशाली हो सकेगी। तो जहां वित्त का संबंध है वहां वृत्त की शुद्धि भी हो। तात्पर्य इसका यह है कि आर्थिक शुचिता रहे, अर्थ के संदर्भ में आदमी निर्मल रहे, शुचि रहे। आप लोग गृहस्थ हैं, जो व्यापार धंधा बिजनेस उद्योग आदि करते हैं। हमारी दुनिया थोड़ी सी अलग है, आपकी दुनिया थोड़ी अलग हो सकती है। हम में से तो कई संत टीन एज यानी ये 12, 13, 14, 15, 17, 18 तक साधु बन गए हैं। उनके दुकान में कभी बैठे कि नहीं बैठे, ऑफिस में गए कि नहीं गए, परिवार की जिम्मेवारी भी नहीं संभाली। तो इस दुनिया से वे प्रैक्टिकल रूप में कुछ अज्ञात भी हो सकते हैं। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, पैसे की दुनिया में रहने वाले हैं, क्योंकि गारहस्थ में तो यह भौतिक दुनिया का ईश्वर पैसा होता है। एक दृष्टि से एक तो ईश्वर की बात वो होती है भी ईश्वर है सृष्टि का, हालांकि ईश्वर के बारे में भी वैमत्य, सृष्टि का कर्ता हर्ता ईश्वर है नहीं है, ये विवाद की बातें हो सकती है। फिर भी ईश्वर का नाम आता है, ईश्वर है, ईश्वर है। तो वो एक अलग
ईश्वर की शक्ति की बात है, पर भौतिक दुनिया का ईश्वर एक अपेक्षा से पैसा होता है। किसी ने कहा है, ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, ऐ पैसे तू ईश्वर तो नहीं, पर ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं, ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। तो कितना वर्चस्व है वित्त का दुनिया में। जिसके पास पैसा खूब है उस आदमी का भी वर्चस्व हो सकता है, पैसे से कमजोर है तो उस संदर्भ में इतनी प्रतिष्ठा भी न रहे आदमी की। एक बात और है, पैसे का वर्चस्व है, शायद उससे ज्यादा पैसे को त्यागने वाले का ज्यादा वर्चस्व होता है। तो पैसे का त्याग करे, समाज को दे अच्छे कामों में, उसका ज्यादा वर्चस्व। केवल पैसा घर में है इतने से तो वर्चस्व होना कुछ मुश्किल है, पर पैसे का जो त्याग करता है, समाज को किसी के हित में सेवा में दान देता है, उस आदमी का वर्चस्व हो सकता है। खैर, यह पैसे की बात आ गई है। मैं ये मुख्यतया बताना चाहता हूं कि वित्त के साथ वृत्त अच्छा रहे, पैसे के साथ ईमानदारी जुड़ जाए, अर्थ के साथ शुचिता जुड़ जाए। आप पैसा कमाते हो, पैसा कमाने का आपका साधन कैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने 2 शब्द सुने थे संभवतः, अर्थ अर्थाभास, दोनों में अंतर है। न्यायोपार्जितम धनम अर्थ है, जो पैसा न्याय नीति से अर्जित किया जाए, कमाया जाए, वह तो अर्थ है। अन्यायोपार्जितम धनम अर्थाभास है। अन्याय अनीति से जो पैसा अर्जित किया जाए वो अर्थ नहीं है, अर्थाभास है, वो सही अर्थ नहीं है। तो अर्थ के साथ नैतिकता जुड़ जाए तो फिर शुचिता की बात हो सकती है। अर्थ एक ऐसा तत्व है, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, व्यवसाय हो और कोई क्षेत्र हो, वो मैं भूल न करूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आचार्य तुलसी दिल्ली में अनुव्रत भवन में विराज रहे थे। मैं भी दिल्ली में गुरुदेव की सेवा में ही था, गुरुदेव के गुरुकुलवास में ही था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी गुरुदेव तुलसी से भेंट करने यानी उधर वो अनुव्रत भवन में आए थे। उस मीटिंग में तो मैं नहीं था, मैंने बाद में संभवतः जाना सुना। उसका सारांश यह है, यद किंचित बात में अंतर हो तो हो। राजीव गांधी ने वार्तालाप किया तो आचार्य तुलसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी, आप गरीबों के लिए क्या करते हो, आप गरीबों के लिए क्या करते हो? तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बोले, आचार्य जी, अब गरीबों के लिए हम सरकार ध्यान दे रही है, करते भी हैं। एक हमारी समस्या है, वो ये है कि हम सरकार की ओर से गरीब के लिए 1 रुपया देते हैं तो गरीब के हाथ में पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता है, बाकी सारा बीच में हो जाता है। यह हमारी समस्या है। यानी ये अनैतिकता की समस्या मान लें। कितने अधिकारियों के ओर से हाथों में गुजरते गुजरते पैसा कम हो जाता है। एक मुझे प्रसंग याद आ गया, या चूंकि पैसे की बात है, वृत्त की बात है। एक राजा था, तो राजा ने एक बार अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य, इतने नगर राजधानी है, इतना व्यवसाय उद्योग है, पर मैं देखता हूँ राजस्व की मात्रा बहुत कम आ रही है। इतना उद्योग हमारे यहाँ चलता है, राजस्व हमारे खजाने में तो बहुत, मैंने अकाउंट सारा देखा था, इतना कम आया है। क्या बात, इतना कम क्यों आता है? क्या बात है? ज़्यादा आना चाहिए, इतना व्यवसाय उद्योग चलता है हमारे यहाँ। तो मंत्री ने कहा, महाराज,
इसका उत्तर तो मुझे देना ही है, आपको निवेदन करना है तो कभी करूंगा, मौका नहीं। हाँ बताना कभी, क्या बात है, इतना कम क्यों आता है। कुछ दिन बीते, मंत्री ने एक युवकों का कार्यक्रम, युवकों की कॉन्फ्रेंस बुलाई। एक बहुत विशाल हॉल था, वो प्रोग्राम निश्चित किया गया। राजा से कहा वो युवकों का सम्मेलन होने वाला है तो आपको भी आपके सानिध्य में करना चाहेंगे, आपकी स्वीकृति का, जैसा तुम ठीक समझो देख लेना। तो राजा जी की सन्निधि की बात तय हो गई। दोपहर में प्रोग्राम था तो राजा आ गए, वो 1000 करीब युवक इकट्ठा हो गए। थोड़ी तो युवकों को प्रेरणा दी गई, बातें बताई गई। फिर वो मंत्री बोला कि प्रिय साथियों, अब एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल का सा प्रोग्राम होगा। उसका स्वरूप यह है, मेरे पास एक 5 kg की भाटा बर्फ हिमखंड है, हिमशिला है, वो मैं पहले युवक के हाथ में दूंगा, पहला दूसरे के हाथ में देगा, दूसरा तीसरे के, यो होते होते 1000वें युवक के पास वो आएगी। 1000वां युवक फिर मुझे सौंपेगा और मैं फिर राजा जी को सौंपूंगा। छोटा सा खेल सा करेंगे हम। का ठीक है। तो वो निकलवाई, सामने आई वो 5 kg 5 किलो की वो हिमखंड, वो जिसे भाटा बर्फ बोलते हैं हम लोग, भाटा बर्फ, वो शिला वो मंत्री ने उठाई और पहले युवक के हाथ में दी, पहले ने दूसरे के हाथ में, उसने तीसरे के, यूं करते 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 वो 1000वें युवक के हाथ में आई। तो 1000वें युवक ने फिर मंत्री को दी, मंत्री ने फिर राजा के हाथ में रखी, राजा ने हाथ में ले ली, रख ली। राजा ने कहा मंत्री क्या खेल किया है तुमने, ये क्या किया खेल सा? कि महाराज आपके प्रश्न का उत्तर दिया है मैंने। आपने कई दिनों पहले पूछा था इतना उद्योग, इतना व्यवसाय, राजस्व इतना कम कैसे आता है? ये उसका उत्तर है। क्या उत्तर हुआ कि महाराज प्रारंभ में ये 5 kg का शिलाखंड था, हिमखंड, इतने हाथों से गुजरते गुजरते मेरे पास आया, मैंने आपको दिया, ये आधा किलो का रह गया, बाकी सारी वो बर्फ पिघल गई। राजा समझ गया बात को कि ठीक, मैं समझ गया बात को कि महाराज यही स्थिति है हमारे। पहली बात है जो उद्योगपति लोग हैं, ये व्यवसाय वाले लोग हैं, मूल में तो ये पूरा चुकाते ही नहीं है, कर पूरा देते ही नहीं है, बहुत ये कर लेते हैं, आगा पाछा आगे पीछे कर लेते हैं। फिर भी कुछ देते हैं तो महाराज वो जैसे जनता में बेईमानी है तो माफ़ करना, हमारे अफसरों में भी कमी नहीं है बेईमानी की। फिर वे थोड़ा थोड़ा अपने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऊपर वाले फिर बीच वाले नीचे वाले कुछ कुछ अपने अपने हिसाब से लेते रहते हैं। फिर जब हमारे पास आता है तब तक तो कई बार 60% तो पहले ही जा चुका होता है, 70% जा, थोड़ा सा बचा हमारे कोष में आता है। यह स्थिति है राजस्व की। तो यह तो एक राजा की बात है, काल्पनिक है, एक वास्तविक है, पर यह लगता है वो स्थिति संभवतः आज भी होगी। भले लोकतांत्रिक प्रणाली है पर वो आदमी तो वही है ना, चाहे राजा के जमाने का आदमी, चाहे आज आदमी तो आदमी है, अपने हिसाब से वो कुछ, क्योंकि पैसा तो ईश्वर रह गया, ईश्वर को कौन नहीं लेना चाहता, तो ले लेते हैं और वो राजस्व में कमी हो जाती। यह एक उदाहरण है कि वित्त के साथ वृत्त की कमी, वो आज न रहे। आज भारत को हम लें और देशों की बात छोड़ दें, हम भारत की बात करें। आज भारत में नैतिकता पुष्ट हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, अर्थ के मामले में कोई भ्रष्टाचार, अरे नकली इंजेक्शन क्यों बेचे जाएं? क्यों? यह भ्रष्टाचार की बात तो होती है ना कि ऐसे पैसा लो। अरे तो आदमी बीमार है, रेमडेसिविर जो भी उसको ठीक नहीं मिलता, नकली दिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, नकली दिया जा रहा है। तो ये पैसे के आकर्षण से आदमी के स्वास्थ्य के साथ जो न्याय होना चाहिए वो भी कितना हो पा सकता है। तो यह पैसे के साथ जुड़ी हुई बेईमानी की बात है। अगर भ्रष्टाचार न हो, है वो बात साफ है
ठीक है, आपका जो मूल्य है वो बताइए कितना मूल्य है। तो चीज तो आदमी, चीज भी ठीक नहीं दे रहे हो आप, तो पैसा ले रहे हो चीज ठीक नहीं दे रही हो, ऐसा क्यों करते हो? मूल्य ज्यादा रखना कोई इतनी बुरी बात नहीं, पर चीज नकली देना वो बहुत एक चिंतनीय बात हो जाती है। तो वित्त के साथ वृत्त, ये दोनों साथ होते हैं तो वित्त अपवित्र होने से बच सकता है। तो आज भारत में खैर वर्तमान में तो भारत तो थोड़ा कोरोना से भी जूझ रहा है। देश की सरकार, राज्यों की सरकारें और नीचे वाले कितने इसमें लगे हुए होंगे कि कैसे जनता को इस कोरोना से राहत दिलाई जा सके। ठीक है, सृष्टि है, एक स्थिति आई है, इसमें भी हमारी मानसिक शांति बनी रहे, मनोबल बना रहे, समता भाव बना रहे, स्थितियां दुनिया में आ जाती हैं। आदमी का मनोबल अगर ठीक है, मन में शांति है, प्रसन्नता है, तो आदमी ज़्यादा दुखी नहीं बनता। मन आदमी का कमज़ोर हो जाए, हाय तौबा करे, आतत ध्यान में हो, तो वेदना है, साथ में ये मानसिक वेदना होती है, तो काम बढ़ जाता है। तो मानसिक प्रसन्नता, प्रफुल्लता, शांति, समता की स्थिति है, तो कई बार वेदना भले है, बीमारी भी है, फिर भी आदमी कुछ अच्छे का अनुभव कर सकता है। तो यह तो एक वर्तमान की एक प्रासंगिक स्थिति है कोरोना वाली। तो मूल बात है कि भारत में आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन की बात शुरू की थी, वो अनुव्रत की बात एक समाधान है। जनता में वह नैतिकता, संयम की बात रहती है। अनेक समस्याओं को पैदा होने का मौका ही नहीं मिलता, पैदा होगी तो कई पैदा होकर के नष्ट हो सकती है। अगर नैतिकता, संयम वाली वो चेतना जनता में जागृत रहे, तो यह वित्त और वृत्त दोनों का योग, वित्त के साथ वृत्त जुड़ जाए तो कितनी शुद्धता रह सकती है। क्यों गृहस्थ जीवन में पैसे की तो उपेक्षा करना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो आदमी को चाहिए। कोई मांगता रहे तो मांग मांग कर खाना तो गृहस्थ जीवन में कोई एक स्वाभिमान के अनुकूल भी बात नहीं, बढ़िया बात भी नहीं होती कि हाथ फैलाता रहे। गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है। गरीबी गौरव गंवाना, अमीरी अभिशाप है। मांग खाना, मान खोना, मानसिक संताप है। तो मांग मांग कर खाना तो साधु के लिए तो ठीक है। साधु तो गोचरी भिक्षा ले, पात्रियां लेकर जाए, भी रोटी राबड़ी कुछ है क्या, वो तो मांग मांग के लिए रोटी राबड़ी आदि विधि के अनुसार। साधु के लिए मांगना बुरी बात नहीं है, पर आप लोग मांगते रहें तो उत्तम बात भी आमतौर से नहीं है। तो गृहस्थ हैं तो आदमी के पास पैसा भी आदमी को चाहिए, बस पैसा चाहिए, ये इतनी बुरी बात नहीं। तो पैसे के साथ शुचिता, नैतिकता वो कैसे रहे? आप भले ज्यादा पैसा न भी कमा सके, ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा पैसा भी महत्वपूर्ण है। बेईमानी से घर भर लिया वो भी थोड़ा कलंकित पैसा होता है, दागयुक्त पैसा। तो बेदाग पैसा और सैदाग पैसा, तो सैदाग पैसा घर में न आए तो एक अच्छी बात रह सकती है। आदमी संतोष रखे कि आखिर जीवन चलाना है, तो जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए, अच्छी तरह जीवन चल सके उतना है, फिर संतोष रखे आदमी। फिर अनैतिकता, असंतोष है कि नहीं, अनैतिकता से पैसा और कमाने का प्रयास आदमी क्यों करे? तो यह अनैतिकता, भ्रष्टाचार वो दूर रहे तो पैसा शुद्धता से युक्त रह सकता है। आज आदमी पैसे के लिए प्रयास भी करता है। हालांकि वर्तमान में कोरोना के कारण से आर्थिक व्यवस्था भी कुछ यदा कदा गड़बड़ी में जा सकती है,
और भी कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी आखिर आदमी को खाने को तो चाहिए ना, कोई व्यवस्था तो चाहिए। तो पैसा एक बहुत मजबूत स्तंभ होता है गृहस्थ जीवन में, जीवन को चलाने के लिए। वह स्तंभ है, वो भीतर से कमज़ोर न रहे, उसके लिए ज़रूरत है उसमें वो नैतिकता, ईमानदारी की शक्ति रहे, तो यह पैसे का स्तंभ ठीक रह सकता है। तो वित्त के साथ वृत्त जुड़ा रहे, तो वह एक आत्मा की दृष्टि से भी वृत्त का होना अच्छी बात हो सकती है।